हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना हीरो और उसका टीम बिग हंट गेम में जीत जाते हैं और जब अपना हीरो घर पे आता है तो फिर वो फैमिली चीफ चेंग टियान को बताता है कि बीस्ट कोर सेनलू को नहीं बल्कि उसे मिला था और वो झूठ बोलने का अपना कारण भी बताता है। तो एपिसोड शुरू होता है और अपना हीरो ट्रेनिंग रूम में होता है जहाँ वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर तभी उसे याद आता है बाहर में लकड़ी का विंगचुंग रखा हुआ था। सियाफन को ऐसा लगता है कि वो लकड़ी का विंगचुंग उसके ट्रेनिंग के लिए है और फिर वो ये सोचकर बाहर दौड़ कर जाता है उसकी ओर और वहाँ पे रखे लकड़ी के विंगचुंग पे अपना पंचिंग प्रैक्टिस करने लगता है। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद बोलता है, इस पे प्रैक्टिस करना उतना भी बुरा नहीं है, इससे मेरे हाथों का भी पावर इंक्रीज करेगा। अगर मैं ज्यादा फोर्स का यूज करूँ तो फिर ये ट्रिपल फोर्स में फट जाएगा, मगर ऐसा करने से कुछ खास फायदा नहीं होगा। फिर वहाँ पे मिस रुयान और सेनलू भी आ जाते हैं। तो अपने हीरो को देखकर मिस रुयान बोलती है, सियाफन तुम यहाँ आज जल्दी आ गए हो। तो सेनलू अपने हीरो को घूरने लगता है और फिर नीचे से ऊपर उसे देखने के बाद अपने मन में बोलता है, क्या है ये, इसका पावर फिर से बढ़ गया। तो सियाफन सेनलू को घूरता हुआ देखकर उसे पूछता है, क्या तुम मुझे इसलिए इस तरह से देख रहे हो क्योंकि मेरे वजह से ये डैमेज हुआ है। तो मिस रुयान बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। और तभी वहाँ पे चेंग टियान एल्डर सियान के साथ आ जाता है और वह सेनलू को देखकर उस पर काफी भड़कता है और उसे बोलता है, पिछले रात मैंने जग कर ये लकड़ी का पंचिंग विंगचुंग बनाया था, मगर तुम प्रैक्टिस करने के बजाय इसे तोड़ ही दिए हो। तो चेनलू डरता हुआ बोलता है, नहीं मैंने ये नहीं किया। तो चेंग टियान उसे बोलता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर और कौन कर सकता है, तुम ही हो जो ऐसा हरकत कर सकता है। तब सियाफन चेंग टियान से बोलता है, चीफ ये उसने नहीं किया, ये मुझसे हो गया है, मैंने गलती से इसे तोड़ दिया। और ये सुनकर चेंग टियान को यकीन नहीं होता। तो वो बोलता है, तुमने किया, कोई बात नहीं, और हंसने लगता है। तो सेनलू ये देखकर हैरान रह जाता है और वो चेंग टियान से बोलता है, चीफ आप सिर्फ उसका ही पक्ष लेते हैं। तो चेंग टियान ये सुनकर उसे चुप रहने को बोलता है और सेनलू उसे गुस्सा होता हुआ देखकर डरने लगता है। फिर चेंग टियान सियाफन से पूछता है, सियाफन तुमने अपना बेसिक ट्रेनिंग के साथ ही 8 मेरिडियंस को भी ओपन कर लिए हो और साथ ही अपना 12 एक्स्ट्रा मेरिडियंस को भी ओपन कर लिए हो। तो सियाफन कहता है, हाँ मैंने ये कर लिया है। तब चेंग टियान उसे कहता है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जब तुमने ये सब कर ही लिया है तो फिर तुम अब कोलैप्सिंग पाल्म टेक्निक प्रैक्टिस करने लायक हो चुके हो। तो ये सुनकर चेनलू बोलता है, चीफ आपने तो बोला था कि इसे सीखने के लिए ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के पीक पर पहुंचना होगा पहले। तो चेंग टियान सेनलू को चुप रहने को बोलता है और फिर सियाफन को कोलैप्सिंग पाल्म टेक्निक का स्क्रॉल देता है और उसे बोलता है, इसमें सब कुछ है, तुम्हें ये टेक्निक कैसे प्रैक्टिस करना है ये सब इसमें है, तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सब इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से प्रैक्टिस करना। फिर सियाफन स्क्रॉल खोलकर चेक करने लगता है। तो मिस रुयान और सेनलू भी देखने लगते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। स्क्रॉल देखने के बाद सियाफन बोलता है, सच में ये काफी अच्छा है, अगर किसी को ये टेक्निक प्रैक्टिस करना होगा तो उसे सबसे पहले अपना 5 स्मॉल मेरिडियंस को ओपन करना होगा। और फिर सियाफन वो स्क्रॉल मिस रुयान को दे देता है। तो सेनलू और मिस रुयान उस स्क्रॉल में देखने लगते हैं। फिर सेनलू उस स्क्रॉल में देखकर बोलता है, चीफ ने सही कहा था, इसे प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट लेवल के पीक पर पहुंचना होगा, मगर सियाफन तो मार्शल आर्टिस्ट लेवल का है, क्या ये इसके लिए सही होगा अभी प्रैक्टिस करना। तो मिस रुयान बोलती है, क्या तुम सच में खुद को सियाफन से कंपेयर कर रहे हो। तो ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है। फिर स्क्रॉल चेंग टियान ले लेता है और सबसे पूछता है, क्या तुम सबको स्क्रॉल में का हर चीज याद हो गया है। तो सभी हाँ बोलते हैं। फिर चेंग टियान कहता है, क्या तुम सबको पता है इस बार मेयर ने इसे इनाम के तौर पर क्यों रखा था। ये कोलैप्सिंग माउंटेन टेक्निक सीखना काफी हार्ड होता है और साथ ही ये काफी रियल मार्शल आर्ट टेक्निक है, मगर फिर भी मेयर ने इसे इनाम के तौर पे रखा क्योंकि मेयर ने इस टेक्निक को काफी समय पहले ही सीख लिया था और उन्होंने अपना लेवल अप भी किया और अब वो वुलिंग लेवल पे हैं। तो तुम समझ ही सकते हो कि इस तरह का मिस्टीरियस मार्शल स्किल को सीखने के लिए तुम्हें पहले अपना बेस तैयार करना होता है और साथ ही जब तुम एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो तुम इस जैसे टेक्निक को फिर सीखने के लायक बन जाते हो। तो ये सुनकर सियाफन पूछता है, क्या मेरिडियंस को ओपन करना इतना हार्ड होता है। तो चेंग टियान बताता है कि बॉडी में काफी छोटे छोटे मेरिडियंस होते हैं और ज्यादातर ये मेरिडियंस बंद होते हैं। ज्यादातर पावरफुल मार्शल आर्ट को सीखने के लिए इन छोटे छोटे वेन्स का जरूरत होता है ताकि एनर्जी का फ्लो बना रहे और जो पावर बाहर निकलता है उसे मैक्सिमाइज करने के लिए इन छोटे छोटे वेन्स का जरूरत होता है ताकि इसमें से एनर्जी और ज्यादा मात्रा में आ सके। और इन छोटे छोटे वेन्स को ओपन करना काफी खतरनाक भी होता है। और फिर सियाफन से बोलता है, तुम अब रुयान और सेनलू जैसे हो चुके हो, तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए ध्यान रखना होगा, तुम किसी तरह का लापरवाही मत करना, यहाँ एल्डर सियान तुम सब के लिए है।
अगर तुम्हें किसी तरह का प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो फिर तुम सब एल्डर सियान से पूछ सकते हो। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। चेंग तियान के जाने के बाद सभी वहाँ पे मेडिटेट करने लगते हैं। वहाँ एल्डर सियान उन सबको गाइड कर रही होती है कि ये कैसे करना है। फिर कुछ देर बाद सेनलू को मेरिडियंस ओपन करते समय पेन होने लगता है, तो इसे देखकर एल्डर सियान बोलती है, सेनलू रुक जाओ, तुम्हें बैक स्लैश हो सकता है। सेनलू मेडिटेट करना बंद कर देता है और फिर वो एल्डर सियान से पूछता है, एल्डर क्या आपने देखा मैं कैसा कर रहा था? तो एल्डर बोलती है, तुम कहाँ तक पहुंचे थे मेरिडियंस को ओपन करते हुए? तो इस पर सेनलू बोलता है, एल्डर मैं आधे महीने में अपना पहला छोटा मेरिडियंस को ओपन कर लूंगा। तो एल्डर इस पर बोलती है, अच्छा है, इन मेरिडियंस को तुम जैसे जैसे ओपन करोगे ये उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा, तो तुम्हें यह सावधानी से करना होगा, तुम्हें काफी हार्ड वर्क करना होगा। अगर तुम्हें इसमें ज्यादा समय लगेगा तो फिर ये तुम्हारे बॉडी के लिए सही नहीं होगा। फिर मिस रुयान भी अपना मेडिटेशन कर लेती है। तो सेनलू पूछता है, सिस्टर क्या तुमने अपना पहला मेरिडियंस ओपन कर लिया? तो फिर मिस रुयान बोलती है, ये काफी आसान है, मुझे लगता है ये 4 से 5 दिन में हो जाएगा। तो ये सुनकर सेनलू बोलता है, क्या? तो इसका मतलब है कि जनवरी मंथ में ये टेक्निक तुम सीख लोगी, तुम तो मुझसे भी काफी फास्ट हो। और फिर सब सियाफान की ओर देखने लगते हैं। मिस रुयान बोलती है, क्या अभी सियाफान ने नहीं किया? तो इस पर एल्डर बोलती है, ये कुछ दिन पहले ही मार्शल आर्टिस्ट लेवल पे पहुंचा था, ज्यादा फास्ट ट्रेनिंग करना सही नहीं होगा। और फिर तभी अपने हीरो को बॉडी से काफी एनर्जी निकलने लगता है, एक एक्सप्लोड का आवाज भी आता है। और इसे देखकर सेनलू बोलता है, ये क्या, ये तो मेरिडियंस को ओपन भी करने लगा। तो इस पर एल्डर उसे चुप रहने को बोलती है। फिर मिस रुयान बोलती है, अगर सियाफान ने गलती से कुछ डैमेज कर दिया तो फिर ये अपना कल्टीवेशन खो देगा और ये एक बेकार इंसान बनकर रह जाएगा। फिर सभी चुपचाप सियाफान को देखने लगते हैं और तभी अपने हीरो के बॉडी से दूसरा साउंड आता है। तो ये सुनकर सेनलू बोलता है, ये क्या, इसने तो दूसरा मेरिडियंस को भी ओपन कर लिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसा ही और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।